डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो प्लांट टिश्यू हमने कंप्लीट करवा दिया था। प्लांट टिश्यू हमने दो टाइप का बताया था, मेरिस्टेमेटिक होता है, परमानेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक के हमने तीन टाइप बताए थे, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलर। ठीक है, फिर हमने परमानेंट टिश्यू दो टाइप का बताया था, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने तीन का टाइप का बताया था, पैरेन्काइमा, पॉलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यू दो टाइप का बताया था, जाइलम एंड फ्लोएम, और उनको बोला था हमने वैस्कुलर टिश्यू और ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू। ये अब कंप्लीट करने के बाद हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू की। तो एनिमल टिश्यू जो है वो एनिमल्स में प्रेजेंट होंगे, और इसके साथ साथ अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें कि कितने पार्ट्स में, जैसे उसको भी हमने डिवाइड किया था, किसको, प्लांट टिश्यू को। उनका बेस क्या था, अगर सेल डिवाइड हो रही हैं लगातार तो मेरिस्टेमेटिक था। इफ दे हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन तो उनको हमने क्या कहा था, परमानेंट टिश्यू। तो इनको हम फंक्शंस के बेसिस पर एनिमल टिश्यू को क्लासिफाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में कर सकते हैं, 4 पार्ट में कर सकते हैं। ये पार्ट्स 1 बाय 1 आप देखिए। पहला जो होगा उसको कहेंगे हम एपिथेलियल टिश्यू। क्या कहेंगे, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है बेटा। दूसरा जो होगा उसको हम कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा जो होगा उसको कहेंगे मस्कुलर टिश्यू। कौन कौन से होता है ये, लास्ट थ्री। फोर्थ वन इज, चौथा जो है उसको हम बोल देंगे, कौन सा टिश्यू बोलेंगे, उसको बोलेंगे नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है बेटा। तो ये 4 टाइप के टिश्यू हमने आपको बताए। अब इनको कौन से और नाम से जान सकते हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू का काम प्रोटेक्शन होता है या कवरिंग होता है, तो इनको हम क्या कहेंगे, प्रोटेक्टिव टिश्यू और कवरिंग टिश्यू। आगे क्या लिख देंगे इसके, इसको लिख देंगे, आप भी नोट करो, प्रोटेक्टिंग टिश्यू और कवरिंग टिश्यू। ठीक है बेटा, क्या हो गया, प्रोटेक्टिंग टिश्यू और कवरिंग टिश्यू। दूसरा देखो, कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू को हम कहेंगे पैकिंग टिश्यू। ये क्या करेगा, पैकेजिंग का काम करेगा, तो इसको लिखेंगे पैकिंग टिश्यू। हो गया। पैकिंग टिश्यू के बाद मस्कुलर टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू को कहते हैं, अब मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। जो हम लोग अपने ऑर्गन्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, किसकी वजह से करते हैं, ड्यू टू द मस्कुलर टिश्यू। तो ये क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। दिस वन इज कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। और लास्ट जो है नर्वस टिश्यू जो है वो कोऑर्डिनेशन का काम करता है, तो कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग टिश्यू। क्या कहेंगे आप, कोऑर्डिनेटिंग टिश्यू। ठीक है। तो ये 4 टाइप के जो टिश्यूज हैं वो टिश्यूज हम किस बेसिस पे बता रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, कि वो उनका क्या काम है। जैसे कि हमने एपिथेलियल का काम क्या हो गया, प्रोटेक्ट करना बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स को, या फिर उनको कवर करना, तो इसलिए नाम हो गया इनका, क्या हो गया, प्रोटेक्टिव टिश्यू और कवरिंग टिश्यू। दूसरी तरफ देखें, कनेक्टिव टिश्यू जो है एक्चुअली ये किसके लिए है, फॉर द पैकिंग। ये काय के लिए, पैकिंग के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, पैकिंग टिश्यू। लास्ट क्या, थर्ड वन क्या है, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल या कॉन्ट्रैक्शन का काम करेगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। लास्ट जो है नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू का काम क्या है, नर्वस टिश्यू का काम है कोऑर्डिनेशन करना बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को। तो वहां से जो इंफॉर्मेशंस हैं, सेंसेशन है, वो इन्हीं के थ्रू होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। नोट हो गया। चलो इसके बाद
हम पहला टिश्यू पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। तो हेडिंग डालो कौन सी? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन है, इसलिए इसे प्रोटेक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। और एक नाम क्या है? कवर करता बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, ऑर्गन्स को, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? इट इज ऑल्सो नोन एज कवरिंग और प्रोटेक्टिंग टिश्यू। तो लोकेशन देखें, मैं इसकी एपिथेलियल टिश्यू की सबसे पहले बात करेंगे। लोकेशन मतलब कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स में ये जो टिश्यू है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट। तो लोकेशन की बात करें तो जो एपिथेलियम टिश्यू है वो प्रोटेक्टिंग कवरिंग टिश्यू है विच इज कवर ऑल द बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट, जो भी अपने बॉडी है पूरी की पूरी बॉडी को कवर करता है। जैसे स्किन देखें, स्किन कहाँ है? पूरी की पूरी बॉडी में है, कोई ऐसा पार्ट तो है नहीं जिसमें ना हो, तो पूरी की पूरी बॉडी को ये कवर करने का काम करेगा। और ये जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको भी कवर करता है, और ये जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज स्किन को फॉर्म करता है। अब एपिथेलियम जो है लाइनिंग बनाता है बॉडी की कैविटीज में। जो बॉडी के अंदर क्या होगी? कैविटीज होंगी, और कैविटीज के अंदर जो हॉलो ऑर्गन्स हैं उनको भी कवर करता है। ये जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी मतलब ओरल कैविटी, मुंह के अंदर जो कैविटी है उसको भी कवर करने का काम करता है। इसके साथ साथ जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स, ईसोफेगस जिसे फूड पाइप कहते हैं, सुना होगा, फूड पाइप, ईसोफेगस। इसके अलावा स्टमक सुना होगा, नोज, एयर ट्यूब्स, एयर ट्यूब्स का मतलब अपनी ट्रैकिया, विंड पाइप, ओके। तो लंग्स एंड ऑल ब्लड वेसल्स, ये लोकेशन किसकी हो गई? एपिथेलियल टिश्यू की। लोकेशन के बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। देखो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो जाएंगे एपिथेलियल टिश्यू के। जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं विच आर क्लोजली पैक्ड, ये बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होती हैं, एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, तो कह सकते हैं क्लोजली पैक्ड। और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते, जैसे कि आप उनमें देख रहे थे, जैसे ये सेल अगर पैरेंट टाइम आ गया तो उसमें ये स्पेस बन रहा होता है, इनमें नहीं होता। जैसे ये सेल एक है, इससे ये हो गई, दो हो गई, ऐसे करके होंगे। अगर ये कंडीशन है तो यहाँ कहीं इंटरसेलुलर स्पेसेस की जगह बच रही है? नहीं बच रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया है। इसके अलावा जो सेल्स होती हैं वो टाइटली ज्वाइन होती हैं एक दूसरे से, ये अच्छी तरह से अटैच रहती हैं, और जहाँ भी ये जुड़ती हैं वहाँ सीमेंटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ है, यहाँ ये सीमेंटिंग, जैसे आपने देखा होगा कहीं जैसे ये ब्रिक लगी है, एक ब्रिक बगल से एक दूसरी ब्रिक जोड़ी है तो इसमें सीमेंट लगा देते हैं। तो ऐसे ही केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एक दूसरे इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हमने कहा था कि टाइटली पैक्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं। इसके अलावा जो एपिथेलियल टिश्यू है, आउटर कवरिंग जो बनाता है बॉडी की, आउटर कवरिंग बनाता है, उसको बोलते हैं एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? आपसे कहे एपिथेलियम का मतलब क्या है, आप कहोगे ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जो आउटर कवरिंग बनाएगा उसको क्या कहेंगे हम? एपिथेलियम। तो वो होती है एपिथेलियम, और जो कैविटीज को लाइन करता है, कैविटीज का मतलब बॉडी के अंदर की जो ऑर्गन्स हैं या सरफेस है उसको लाइन करेगा, उसको कहेंगे एंडोथेलियम। एंडो मींस क्या होता है? अंदर, तो वो क्या बनाएगा? एंडोथेलियम। तो
एपिथेलियम एंडोथेलियम समझ गए होंगे कि एपिथेलियम क्या है, एंडोथेलियम क्या है। तो एपिथेलियल सेल्स नॉन सेलुलर जिलेटिनस बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ साथ कोलेजन फाइबर्स में प्रेजेंट होती है। एपिथेलियल्स की सेल्स की अगर बात करें तो ये किस किस शेप की हो सकती है, फ्लैट हो सकती है, फ्लैट से जानते हो, फ्लैट एकदम, फ्लैट के बाद साथ साथ कैसे हो सकती है, क्यूबॉइडल हो सकती है, क्यूब जैसी को क्या कहेंगे हम, क्यूबॉइडल। तो कौन कौन सी बता दी हमने, पहली आपको कौन सी बताई, पहली जो बताई उसका नाम क्या है, देखो फ्लैट। दूसरा क्या होगा, क्यूबॉइडल होगा। क्यूबॉइडल के अलावा ये और भी कई शेप की होंगी, जैसे कॉलमनर हो सकती हैं, कॉलम से पिलर जैसी होंगी, वो क्या होगी, कॉलमनर होंगी। एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं होती है, एपिथेलियम डज नॉट हैव ब्लड सप्लाई। बात करेंगे फंक्शंस की एपिथेलियल टिश्यू की, तो जैसा सब जानते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू का सबसे बड़ा काम प्रोटेक्शन है। तो एक तो काम हो गया इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, दूसरा हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। तो जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम है जो कि हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स हैं और न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ जो वाटर है उनको एब्जॉर्ब करना भी इनका काम होता है, किसका, एपिथेलियल टिश्यू का। सिक्रीशन, कुछ एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे स्वेट, जो पसीना अपन को आता है वो एपिथेलियल सेल से ही आता है। तो चाहे वो स्वेट की बात हो या स्वेट के अलावा सलाइवा, जानते होगे सलेवरी ग्लैंड से क्या निकलती है, सलाइवा निकलती है। और इसके अलावा और बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं, वो किसकी मदद से, जैसे म्यूकस है, एंजाइम्स है, टीयर्स, आंसू आते हैं, ये सब उन्हीं के थ्रू निकलते हैं। इसके अलावा एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन में जो किडनी की ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग होती हैं वो मदद करती हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में बनते हैं उनको निकालने का, बाहर एलिमिनेट करने का काम करती हैं। तो ये क्या हो गया, एक्सक्रीशन से रिलेटेड हो गया। एक है गैमीट्स फॉर्मेशन, जनरेटिव एपिथेलियम और जर्नल एपिथेलियम। आपको पता होना चाहिए कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें गैमीट्स बनते हैं, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। तो जो गैमीट्स का फॉर्मेशन है वो जैसे टेस्टिस, ओवरीज जो है उनकी लाइनिंग जो होती है उनसे प्रोड्यूस होते हैं मेल एंड फीमेल गैमीट्स। इसके अलावा रेस्पायरेशन की बात करें तो जो एल्वुली सुनी है आपने, एल्वुलाई, ये सुना क्या होता है, एल्वुलाई क्या होता है, बोलो एल्वुलाई क्या होता है। लंग्स सुने, लंग्स की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट को एल्वुलाई कहते हैं। जैसे ये विंड पाइप है, जैसे ये विंड पाइप हो गया, ट्रैकिया जिसको कहते हैं, ये कॉर्डलेस रिंग्स पे क्या होते हैं, रिंग्स होते हैं। फिर ये ट्रैकिया दो पार्ट्स में बाइफर्केट हो जाती है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इनको कहते हैं क्या, इनको कहते हैं ब्रोंकाई। अब एक ब्रोंकाई लेफ्ट वाले लंग्स में चली जाएगी और एक ब्रोंकाई राइट वाले में चली जाएगी। अब ब्रोंकाई है वो और थिन हो जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, ब्रोंक्यूल्स और थिन हो जाते हैं, वो बनाते हैं क्या, एल्वुलाई। तो जो एल्वुलाई है उसका काम होता है यहाँ से जो गैसियस एक्सचेंज है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर ले जाना ब्रोंकाई तक, या फिर यहाँ देखो जैसे एल्वुलाई है, एल्वुलाई से कहाँ चली गई, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स से ब्रोंकाई में, ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई से कहाँ चली गई, ट्रैकिया में, ट्रैकिया का कनेक्शन कहाँ है, फेरिंक्स, और लास्ट में कहाँ से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से बाहर निकाल दी जाएगी। वैसे ही जो हम ऑक्सीजन लेंगे एयर के साथ वो इन्हीं एल्वुलाई के द्वारा पूरे की पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू सप्लाई कर दी जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो एपिथेलियम है जो कि एल्वुलाई में हो, एल्वुलाई जो बनी होती है उसका काम एक क्या है, रेस्पायरेशन में हेल्प करना, उसी के थ्रू रेस्पायरेशन होगा। एक्सोस्केलेटन की बात करें, एक्सोस्केलेटन जानते हो, जो बाहर है वो एक्सो है, अंदर है एंडो है। तो जैसे स्किन भी एक्सोस्केलेटन का एक काम करती है, जैसे नेल्स हैं,
ये सब क्या है, एक्सोस्केलेटन। एक्सो मीन्स होता है आउटर, एंडो मीन्स होता है इनर। तो स्केलेटन का मतलब क्या है, स्केलेटन जैसे बोन्स की वजह से तो हम खड़े हैं, आप लोग बैठे हो, अगर ये ना हो तो क्या हो जाए, हम लोग एकदम से गोल मटोल रसगुल्ला जैसे हो जाए, है ना। तो फ्रेमवर्क देना, स्पेसिफिक शेप देना, बॉडी को प्रोवाइड करना, ये स्केलेटन का काम है। तो जो एक्सोस्केलेटन है, जो कि जैसे स्केल्स हैं, फेदर्स हैं, हेयर है, नेल्स हैं, क्लॉज हैं, हॉर्न्स हैं, हुप्स हैं, ये सब काय के, ये कहीं ना कहीं इनमें एपिथेलियल टिश्यू का पार्टिसिपेशन होता है। रीजनरेशन की बात करें, रीजनरेशन सुना होगा, री मीन्स अगेन होता है, जनरेशन का मतलब होता है बनना। आपने देखा होगा हल्के फुल्के कट जाते हैं हम लोग तो कुछ दिनों बाद ये स्किन फिर से आ जाती है, ये एक एग्जाम्पल है काय का, रीजनरेशन का। तो एपिथेलियल टिश्यू रीजनरेशन भी करता है, क्योंकि अगर रीजनरेशन न करता तो हमारी स्किन एक बार अगर किसी भी रीजन से अगर अलग होती है तो दोबारा न जुड़ पाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इसका काम है। तो ये तो फंक्शंस हो गए एपिथेलियल टिश्यू के, ठीक है। इसके अलावा इसका एक काम मूवमेंट भी है, और लास्ट काम है बैरियर। बैरियर का मतलब जानते हो, आपने देखा होगा जब तक हमारी स्किन में कोई स्क्रैच नहीं है तब तक कोई भी माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं पहुंच पाता है। खुद देखा होगा कि जैसे टिटनेस स्किन को होगी, जिनको स्क्रैच हो जाएगा, इस पे खूब बैक्टीरिया पड़ा रहा है, कुछ नहीं है। जैसे आप छाता लगाए, अम्ब्रेला लगाए हैं तो भीगे नहीं, भीगेंगे कब, अम्ब्रेला से, जब उसमें कोई होल हो या पोर्स हो, मतलब अगर छेद है उसमें तभी तो बॉडी को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की वजह से, बैरियर है जिसकी वजह से माइक्रोब्स बॉडी के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये सब क्या हो जाएंगे, फंक्शंस हो जाएंगे किसके, एपिथेलियल टिश्यू। अगर बात करें टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होंगे, बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर सेल के शेप एंड फंक्शन की बात करें तो ये 7 तरीके के होते हैं, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर, सेंसरी एंड जर्मिनल। और दूसरा अगर क्लासिफिकेशन करना चाहें कि नंबर ऑफ सेल्स कितनी हैं, तो उनके बेसिस पे एक तो हो जाएगा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड। सिंपल का मतलब केवल एक लेयर होगी, जैसे अपनी जो चीक होते हैं, चीक के अंदर देखना ये स्ट्रेटिफाइड है, इसमें कई लेयर, तभी तो ये बना इतना मोटा सा। अंदर से देखें, ये स्किन से तो मोटा है ना, तो ये सिंगल वाली मान लो, वो मल्टी लेयर। स्ट्रेटिफाइड का मतलब स्टेटा, 1 2 3 4 5 कई स्टेटा मिलके बनेंगे, ठीक है। तो इसको हम टाइप्स कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।